नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज़न के बारे में क्योंकि विज़न को लेके बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं पार्किंसन के पेशेंट के अंदर। वो क्यों होती है, किस वजह से होती है, अगर हम उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उस पर हम सही एक्शन प्लान बना पाते हैं और सही ट्रीटमेंट ले पाते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर कि हमारी आँखें काम कैसे करती हैं। हम जो देख रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं, उसकी जो इमेज है हमारी कहाँ बन रही है, हमारे ब्रेन में बनती है। बट हमारा जो ब्रेन और हमारे आँखों का जो कनेक्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो लाइट हमारे आइज़ के अंदर एंटर करती है, वो रेटिना पे जाती है, रेटिना पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी आइज़ से होते हुए हमारे ब्रेन में जाते हैं और हमारा ब्रेन बताता है कि हम क्या देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं। अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी नुकसान हो जाए, आपकी आँखों में या फिर आपके नर्व्स में या फिर आपके ब्रेन में किसी भी पॉइंट में नुकसान होगा, तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, आपको चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। तो अब हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है किसी भी पार्किंसन पेशेंट में कि दिक्कत कहाँ जनरेट हो रही है। क्या वो आई बॉल के अंदर रेटिना तक हो रही है या फिर वो नर्व में हो रही है या फिर वो ब्रेन के अंदर हो रही है, क्योंकि ट्रीटमेंट उसी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली कॉमन दिक्कत हमें देखने को मिलती है कि चीज़ों का दो-दो दिखना, ठीक है? अगर आपको चीज़ें दो-दो दिख रही हैं, आप जो चीज़ नहीं है आप हैलुसिनेशन कर रहे हो कि वो चीज़ वहाँ से आ रही है, जा रही है। तो कुछ कॉमन कंप्लेंट्स होती है जो पार्किंसन पेशेंट्स में हम देखने को मिल जाती है विज़न को लेकर, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है डबल विज़न, यानी आप मुझे देख पा रहे हो, अगर मैं आपको दो-दो दिखने लग जाऊँ तो वो डबल विज़न हो गई। अगर आपके रूम में कोई नहीं है फिर भी आप किसी की किसी को देख पा रहे हो कि वहाँ पे कोई चीज़ हो रही है, वो है हैलुसिनेशन। अगर किसी का कलर चीज़ का कलर है ग्रीन, आपको वो ब्लू नज़र आ जाए तो आप कलर को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे या फिर गलत तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो। और चौथी हमारी कंप्लेंट होती है वो है आई का ड्राइनेस होना, आँखें सूख सूख जाना। तो ऐसी जितनी भी दिक्कत होती हैं जो कि हमें आँखों से महसूस होती है, देखने में दिक्कत होती है, ये 3 पार्ट में हो सकती है, 3 जगह पे इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। पहला है खुद आई, अगर आपके लेंस में कोई दिक्कत है, मोतिया बना हुआ है, मोतियाबिंद बन रहा है या फिर काला मोतिया बन रहा है, तो आपकी आई में ये दिक्कत है। अब ये आई की प्रॉब्लम एक आई का डॉक्टर ही सॉल्व कर सकता है, चाहे वो आपके कैटरेक्ट की सर्जरी हो या फिर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करने की आपकी मेडिसिन्स हो, कुछ भी हो, बट वो आई का डॉक्टर ही सही तरीके से कर पाएगा। अगर आप जाते हो आई वाले डॉक्टर के पास, आई वाला डॉक्टर कहते हैं नहीं आपकी आँख में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो दिक्कत है आपकी नर्व में है, आपके ब्रेन में है, यानी वहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि विज़न बनने तक, पहचान करने तक हमारी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। हमारी आई लगती है, आई के पीछे जो हमारी नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, वो लगती है और उसके बाद हमारा ब्रेन लगता है, क्योंकि ब्रेन ही इन सारी चीज़ों को इंटरप्रेट कर पा रहा होता है। अब आ गया आपकी नर्व और आपका ब्रेन। अगर आपका पार्किंसन या बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर है, तभी जाकर हमें आइज़ के साथ या चीज़ों को पहचानने में, विज़न्स में, ब्लरिंग में ये दिक्कत देखने को मिलती है। कॉमनली ये हमें देखने को नहीं मिलता। कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें रैंडम आई मूवमेंट भी देखने को मिलती है क्योंकि आँखें हिलती रहती, कंटिन्यूअसली हिलती रहती हैं। ये भी तब हो रहा होता है कि जब हमारे ब्रेन का हमारी आई बॉल की जो मसल्स हैं उससे कंट्रोल चला जाता है, तो कंटिन्यूअसली हमारी आई बॉल मूव करती रहती है और पेशेंट को चीज़ों को फोकस करने में दिक्कत होती है। क्योंकि अगर आप सोचो आपकी आँखें ऐसे फटाफट फटाफट हिलेंगी तो आप किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, किसी चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे, तो हमें तब देखने को मिलती है। एडवांस लेवल पे जाकर पार्किंसन को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत हार्ड होता है। अगर कोई पेशेंट पार्किंसन के एडवांस लेवल पर है तो वहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि उसका पार्किंसन और एडवांस ना करे। अगर आप पार्किंसन को एडवांस करना भी रोक देते हो, उसका जो प्रोग्रेशन है उसको भी होल्ड कर देते हो, बीमारी आपकी स्टिल हो जाती है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, तो भी वो पार्किंसन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको देखने में, समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है, आई रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है और आपको पता है कि आप पार्किंसन के पेशेंट हो, तो पहला काम आप क्या करोगे, आई के डॉक्टर के पास जाकर अपने आई का चेकअप करवाओगे। वही बताएगा कि आपकी दिक्कत आई बॉल के अंदर है, रेटिना में है, नर्व में है या फिर आपके ब्रेन में है। फिर उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। नर्व के अगर हमें ब्रेन का है तो हम ब्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं, नर्व का है तो नर्व का ट्रीटमेंट करते हैं, अगर आई के बॉल का ट्रीटमेंट है तो आई का डॉक्टर करेगा। तो ये आपको समझना है, आपको किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं करना, आपको उसे फेस टू फेस करना है, हेड ऑन, आपने उसे टक्कर देनी है, उसके साथ आपने जूझना है, क्योंकि आपको ये लड़ाई कंटिन्यूसली लड़नी पड़ती है पार्किंसन के अंदर।
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किस तरह की दिक्कतें हमें पार्किंसन पेशेंट में विज़न में देखने को मिलती है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।